नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। फजीहत के बाद हटाए गए रतनपुर थानेदार लाइन अटैच, जांच टीम गठित, पीड़ितों को उम्मीद होगा दूध का दूध पानी का पानी। देश का पहला विश्वविद्यालय जो देगा व्यक्तित्व विकास पर स्नातक स्नातकोत्तर उपाधियां, यूजीसी के सचिव कोठारी ने दी जानकारी। और कानन पंडारी में भीषण गर्मी की दोहरी मार, पर्यटक कम होने से भी आय घटी, लेकिन वन्य प्राणियों को राहत भरी फुहार। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए खबरों को देते हैं विस्तार। रतनपुर मामले में हो रही पुलिस की फजीहत के बाद एसपी ने रतनपुर टीआई को लाइन अटैच कर दिया है। वहीं पूरे मामले में जांच के लिए एसपी ने 3 सदस्यीय टीम का गठन भी किया है। रतनपुर में पिछले 2 दिनों से चलते आ रहे घटनाक्रम के बाद महिला के खिलाफ आनन फानन की गई पुलिसिया कार्यवाही के विरोध में आज रतनपुर पूरी तरह से बंद रहा। ना तो बाजार खुले और ना ही किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां देखने को मिली। इधर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने रतनपुर थाना प्रभारी कृष्णकांत सिंह को लाइन अटैच कर दिया। इसके अलावा पूरे मामले की जाँच के लिए 3 सदस्यीय पुलिस टीम का गठन किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी ग्रामीण राहुल देव शर्मा, एसडीओपी कोटा सिद्धार्थ बघेल एवं सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी शामिल हैं। 2 दिन पूर्व एक षड्यंत्र पूर्वक संभ्रांत महिला के खिलाफ बिना किसी पूर्व जांच के पॉक्सो एक्ट लगा करके आनन फानन में बुलेट की गति से कार्यवाही करते हुए पुलिस के द्वारा उनको जेल दाखिल करा दिया गया। इसके विरोध में पूरा रतनपुर सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। और कल इसी क्रम में माननीय एसपी महोदय जी से जाकर के निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। कल रतनपुर थाने का घेराव भी किया गया था, उनको भी वहां ज्ञापन दिया गया है और इसी क्रम में आज समूचा रतनपुर नगर बंद का आह्वान किया गया है। मालूम हो कि 2 दिनों पूर्व रतनपुर में रहने वाली एक महिला को पुलिस द्वारा 10 वर्षीय बालक के साथ अनैतिक कृत्य किए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में प्रार्थी पक्ष और आरोपी पक्ष का पहले से ही विवाद चला रहा है और आनन फानन हुई पुलिसिया कार्यवाही के बाद रतनपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं और स्थिति नगर बंद होने तक आ पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने बचाव की मुद्रा में आते हुए थाना प्रभारी पर कार्यवाही की है। साथ ही जांच के लिए एक पृथक टीम भी बनाई है। रिपोर्टर विनोद सिंह की खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश सहित इस जिले के 1,04,000 किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत धान खरीदी बोनस की पहली किस्त उनके खाते में डाल दी। यह किसान जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा बिलासपुर के हैं। राज्य सरकार ने धान खरीदी करते समय इन्हें 4 किस्तों में बोनस देने का वादा किया था। इसके साथ ही गौठान में कंपोस्ट खाद बनाने वाली महिला स्व सहायता समूह, गोबर बेचने वाले हितग्राहियों, भूमिहीन किसानों के खाते में यह राशि डाल दी गई है। यह राशि लगभग 37 करोड़ रुपए की है। भूपेश सरकार ने आने वाले सीजन में 2800 रुपए में धान खरीदी की घोषणा की है। इसके साथ ही वह किसानों के प्रति एकड़ 15 की जगह 20 क्विंटल धान भी खरीदने का फैसला किया है। जन्म और मृत्यु के आंकड़े में गंभीर अंतर को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। इसके लिए प्रदेश जन्म मृत्यु विभाग के रजिस्ट्रार ने मंथन सभा कक्ष में नगरीय निकायों के रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें जिन बच्चों का जन्म पंजीकरण नहीं किया गया है उन्हें अस्पतालों से मिले रिपोर्ट के आधार पर बनाने के लिए कहा है। ध्यान रहे, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या की रिपोर्ट बनती है, जिसके आधार पर केंद्र राज्य में जनसंख्या के आधार पर योजनाएं एवं राशि आवंटित करती है। इसलिए इनका पंजीकरण बहुत जरूरी है। जिले के तमाम रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अपना डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए कहा गया है। जो अभिभावक अपने साथ बच्चे के जन्म या किसी के मृत्यु का प्रमाण पत्र लेके आते हैं तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विषय पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन किया गया। इस पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने रविवार को पत्रकारों से वार्तालाप कर चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास संबंधी जरूरी जानकारी पत्रकारों के समक्ष रखी।
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने की थी। इसी संबंध में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन किया गया। डॉक्टर अतुल कोठारी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जहां पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विषय को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के समग्र विकास की भारतीय संकल्पना विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय वैभवशाली एवं गौरवशाली कोश शरीर, प्राण, मन, बुद्धि एवं आत्मा के रूप में जाने जाते हैं, जो सभी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए आवश्यक हैं। वैसे भी शिक्षा नीति को सुचारू रूप से लागू करने में अभिभावकों और आचार्य सहित शिक्षकों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। शिक्षा नीति को 2035 तक पूरे देश भर में लागू करने की योजना है। अभी तक ये विश्वविद्यालय तक पहुंच पाए हैं, जबकि महाविद्यालयों, स्कूलों व गाँव कस्बों सहित अन्य जगह कार्यशाला आयोजित करना अभी बाकी है। शिक्षा नीति में भारत सरकार के निर्देशानुसार 2025 तक 50% संख्या बढ़ाने की योजना है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने कहा कि चरित्र निर्माण का कार्य सबसे पहले माँ से प्रारंभ होता है, जिसे गुरु दिशा प्रदान करता है। वैसे भी भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें चरित्रवान, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर एवं कौशल युक्त युवाओं को तैयार करना होगा। बहुत लंबी बात है। आपने आयाम तो कई है। मैंने कहा कि तकनीकी शिक्षा है, मैनेजमेंट शिक्षा है, स्कूल लेवल की बात है, फिर भाषा का एक विषय महत्वपूर्ण है, भारतीय ज्ञान परंपरा का एक विषय अलग है, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा का विषय अलग है जी। तो वो तो बहुत लंबी सूची है और इसमें मुख्य विषय है, केंद्र बिंदु जो है, एक तो फैकल्टी के अनुसार हम काम कर रहे हैं, दूसरा है कि जो शिक्षा नीति का आधारभूत विषय है उस पर काम करना। जैसे बाकी सारी बातें जो इसमें नई आई है वो हमारे लिए नहीं है, दुनिया में नहीं है वो, लेकिन जो हमारी आधारभूत बात है वो 3-4 बातें हैं। एक बात है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षा में समावेश। घासीदास विश्वविद्यालय भारतवर्ष का एक ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समग्र रूप में लागू कर रहा है। ये 406 अध्यापक जो आज 3 दिन की कार्यशाला में दिन रात लगे हुए हैं, वो चरित्र निर्माण एवं समग्र व्यक्तित्व विकास को बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए उनका प्रशिक्षण चल रहा है। तो इसे अंग्रेजी में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के नाम से कह सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है और यही शिक्षक बाद में हमारे विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण, चरित्र के सृजन और व्यक्तित्व विकास का समग्र कार्य करेंगे। तो विश्वविद्यालय के लिए काफ़ी सकारात्मक बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्राथमिक उद्देश्यों में विद्यार्थियों के समग्र विकास के दृष्टिकोण से उन्हें स्वावलंबी बनाने के साथ संवेदनशील एवं समाज के हित प्रहरी के रूप में विकसित करना है, जो इस कार्यशाला के प्रशिक्षण का आधार है। देश में पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जहां 1972-1986 के बाद तीसरी शिक्षा नीति गुरु घासीदास में लागू की गई है। यही वजह रही कि यहाँ कार्यशाला में बड़े बड़े विद्वान शामिल हुए और उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण, व्यक्तित्व विकास, चरित्र विकास सहित अन्य विषयों पर अहम जानकारी दी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं।
जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सहारा पीड़ित अभिकर्ता संघ ने रविवार को बृहस्पति बाजार के पास डूबा हुआ पैसा वापस दिलाने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। सुबह से शाम 5 बजे तक चले इस अभियान में लगभग 500 से अधिक लोगों ने पोस्ट कार्ड में पत्र लिखकर जमा किया। संघ के सदस्य प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि जमा किए गए पोस्ट कार्ड केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को भेजकर सहारा इंडिया में डूबा पैसा वापस दिलाने की मांग की जाएगी। गौरतलब है कि सहारा कंपनी देश भर के लाखों एजेंट और जमाकर्ताओं का पैसा हजम कर गई है। इन लोगों को पिछले 4-5 वर्ष से कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। सहारा इंडिया का पोस्ट कार्ड अभियान चल रहा है, जिसमें अमित शाह जी को सहकारिता मंत्री जो है उनको पोस्ट कार्ड के माध्यम से जानकारी दिया जा रहा है कि जो सहारा इंडिया परिवार है, जिसमें एजेंटों का और खातेदारों का भुगतान लगभग 3-4 वर्षों से नहीं हो पा रहा है, जिसके भुगतान के संबंध में ये जानकारी दे रहे हैं। ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ये पोस्ट कार्ड अभियान हम लोग चला रहे हैं और मैं पिछले लगभग 12-13 साल से सहारा इंडिया में एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हूं और लगभग मेरा 25 से 30 लाख रुपए का मतलब भुगतान होना है। ओडिशा से पुरी तक चलने वाली पुरी दुर्ग एक्सप्रेस में 2 बार आग लगने से यात्रियों में भगदड़ मच गई। जानकारी मिली कि शनिवार की रात डिस्क ब्रेक जाम होने के कारण एसी कोच के नीचे आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सभी यात्री भागते दौड़ते ट्रेन से नीचे उतरे। इसके बाद आग को बुझाया गया। ट्रेन से आग बुझने के बाद दोबारा चली तो 4 किलोमीटर के बाद इसमें फिर से आग लग गई, जिसके चलते एक बार फिर यात्रियों में भगदड़ मच गई। आग लगने से घबराए यात्री ट्रेन से नीचे उतर गए। जानकारी मिली कि इस दौरान कई लोगों को चोटें भी लगी हैं। दूसरी बार ट्रेन स्टेशन से काफी दूर जंगल के इलाके में रुकी। इस बीच यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतरने में भी काफी परेशानियां हुई। ट्रेन में बड़ी संख्या में महासमुंद, रायपुर और दुर्ग के यात्री यात्रा कर रहे थे। गर्मी का असर कानन पिंडारी आने वाले पर्यटकों में पड़ने के साथ ही अब यहाँ के अर्निंग पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ दिनों से पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है। हालांकि गर्मी के बावजूद कुछ पर्यटक जुनून के साथ कानन पहुँच रहे हैं। बिलासपुर शहर के एकमात्र कानन पिंडारी जू में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी की वजह से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफ़ी कमी दर्ज की जा रही है। फिर भी कुछ पर्यटक हैं जो गर्मी के बावजूद अपने परिवार के साथ मनोरंजन के लिए पिंडारी जू पहुंच रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए कानन प्रबंधन की ओर से पर्याप्त साधन संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रैंड न्यूज़ की टीम ने यहां आने वाले पर्यटकों से व्यवस्था संबंधी जानकारी ली। बातचीत में पता चला कि पर्यटकों में अधिकांश तो बाहरी लोग ही शामिल थे, जो यहां भीषण गर्मी के बावजूद जुनून के साथ जू पहुंच रहे हैं। कुछ की माने तो यहां वे पहली बार आए हैं और कुछ ने कहा कि वर्षों बाद आ रहे हैं। गर्मी के हिसाब से यहां बंदोबस्त भी पर्याप्त किया गया है। पर्यटकों को सबसे ज़्यादा तितली पार्क और सेल्फी पॉइंट लुभा रहा है। कानन जू के अधीक्षक ने बताया कि गर्मी के चलते कुछ दिनों में पर्यटकों का रुझान कम हुआ है। इसका असर यहां होने वाले मुनाफे पर भी पड़ रहा है। पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह पर्यटकों की संख्या में लगभग 65% की गिरावट दर्ज की गई है। व्यवस्था काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। यहाँ पे ठंडक है काफ़ी, अंदर आने में पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे हैं, पानी की सुविधा है, बच्चों को खेलने के लिए सुविधा है और खाने नाश्ता के लिए भी काफ़ी इंतज़ाम करके रखा है। जैसे डिहाइड्रेशन ना हो तो जूस की सुविधा है, पानी की सुविधा है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। हाँ, मैं बहुत सालों के बाद आई हूँ यहाँ पर, मतलब मैक्सिमम 10 ईयर्स हो चुके हैं मुझे। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये अभी वातावरण में तापमान वृद्धि हुआ है, इससे अभी 1-2 रोज में थोड़ा सा पर्यटकों का रुझान में कमी आया है और ये स्वाभाविक है कि इतने गर्मी से बचने के लिए आदमी बाहर निकलने के लिए भी हिम्मत जुटा पाना
मुश्किल है, क्योंकि शरीर में बेचैनी महसूस होने से, तो यही एक कारण है कि गर्मी तेज बढ़ने की वजह से। बाकी तो पर डे बढ़िया चल रहा था। बहरहाल इससे कोई अनजान नहीं है कि इन दिनों आसमान आग उगल रहा है। आलम यह है कि आम नागरिक से लेकर वन्य जीव जंतुओं का जनजीवन तक प्रभावित हो रहा है। इसी तरह का हाल कानन मीडियम जू का है, जहां स्थानीय लोगों की संख्या कम और बाहरी लोगों की संख्या ज़्यादा नजर आ रही है। यही वजह है कि गेट मनी पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम के परिवर्तन के बाद जू में पर्यटकों की संख्या में जल्द ही वृद्धि होगी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ मोहम्मद नासिर, ग्रैंड न्यूज़। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए विदा। नमस्कार।